केजरीवाल के पास कुछ बचा नहीं है। दिल्ली की जनता ने केजरीवाल जी को एक बार नहीं 2 बार मौका दिया। भावनाओं में बहकर जनता वोट दे देती है। केजरीवाल ने एक बात कही थी कि नगर निगम भी मुझे दे दो, मैं इसको पेरिस बना दूंगा। दिल्ली की जनता ने कहा कि भाई जब 2 बार सरकार दे दी तो नगर निगम भी दे दो। मैं जो स्टैंडिंग कमेटी का चेयरमैन था 2010-11 में और 12-13 में, हमने एक एक पार्षद को 2-2 करोड़ रुपया विकास निधि दी थी। उसमें उसकी गलियां भी बनती थी, उसमें पार्क भी ठीक होते थे, लाइटें भी लगती थी, कम्युनिटी सेंटर की रिपेयर भी होती थी। जितने काम हो सकते थे 2 करोड़ रुपए में होते थे। और जब से केजरीवाल साहब की नगर निगम आई, सारा का सारा जो एमएलएस थे उन्होंने कैप्चर कर लिया। पार्षदों की ताकत खत्म कर दी। पार्षद को 25 लाख बजट, 25 लाख में सुबह सुबह लोग आकर परेशान। पार्षद करे तो क्या करे, और उस पैसे को कोई खरीदने को तैयार नहीं है, टेंडर कोई लेता नहीं है। तो लोगों को लगा होगा अभी चुनाव में जाना है, विधानसभा के चुनाव है, और अगर हम अब बीजेपी में चले गए तो कम से कम बीजेपी सत्ता में लौट रही है तो हमें कम से कम फंड तो मिलेगा। जो व्यक्ति चुनाव जीतता है उसमें अपना एजेंडा होता है, वो कमिटमेंट करके आता है। मैं भी अभी चुनाव जीता हूँ और मैंने भी कम से कम 100 कमिटमेंट किए होंगे लोगों को, और अगर मैं उस कमिटमेंट पर खरा नहीं उतरूँगा तो लोग मुझे बुरा भला कहेंगे। इन पार्षदों ने देख लिया कि 2 साल के अंदर केजरीवाल ने दिल्ली की जनता के लिए नगर निगम को पंगु बना दिया। आप दिल्ली नगर निगम का हिस्सा रहे हैं और हमने अभी की जो मौजूदा स्थिति देखी है उसमें आपने जो अभी अहम बिंदु पर जिसका जिक्र किया कि पार्षद और विधायक में जो है वो बहुत ज़्यादा खींचतान चल रहा है। खास करके आम आदमी पार्टी, जहाँ पे एक ही डबल इंजन की सरकार की बात कही थी, जहाँ आम आदमी पार्टी के विधायक भी हैं, पार्षद भी हैं, इसके पीछे क्या वजह क्या लगती है? क्या ये पीछे क्या खींचतान की वजह क्या? देखिए, मेरी जानकारी के अनुसार जब केजरीवाल साहब छुट्टियों पे नहीं गए थे, छुट्टी पे हैं भी वो जेल में, तब लोग बताते थे कि अपने विधायकों से बदतमीजी करते थे, गाली देकर बात करते थे, अपमान करते थे, क्योंकि डिक्टेटर थे। उन्हीं के नाम पर चुनाव जीत कर आई थी पार्टी। अपमानित थे, इसलिए जब नगर निगम उन्होंने मांग ली, जनता ने कहा इसके भी करके देख लो। जो एमएलए हैं, पार्षदों के साथ दुर्व्यवहार करना अलग। अरे जब दोनों एमएलए और पार्षद एक पार्टी के हैं तो बजट पार्षद का हो, बजट एमएलए का हो, मिलकर काम करो। मिलकर नहीं चल सकते थे। बजट जब नहीं होगा तो पार्षद को लगेगा कि मैं जवाब क्या दूंगा। सर, एक आखिरी सवाल है। अभी आतिशी ने कहा है कि दिल्ली में 2000 कंप्लेंट्स उनको मिली हैं, लेकिन समाधान इसलिए नहीं हो पा रहा क्योंकि बजट उनके पास नहीं है। 60% बजट के अंदर जो है वो कटौती की गई है। ये जो बजट का रोना जो मंत्री साहिबा रो रही हैं, उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, बहुत झूठी किताब है। कहीं महिला है इसलिए मैं कुछ बोलना नहीं चाहता। जितनी सफ़ेद झूठ वो बोल सकती हैं। अरे दिल्ली का बजट 74,000 करोड़ से ऊपर है। ये जो दिल्ली जो संवारी गई थी, मैं विपक्ष में कि कांग्रेस के समय के बजट में जमीन आसमान का अंतर था। क्या किया है? सारा बजट भ्रष्टाचार में, जल बोर्ड में 25 करोड़ का घोटाला, लोन दिया गया है। क्या दिल्ली में पानी मिल गया? गोवा के चुनाव में सारा बजट आप लुटाओगे तो फिर आप विकास कैसे करोगे? जीएसटी भी खूब आती है, टैक्स भी खूब आता है, रेवेन्यू भी खूब आता है। कोई रेवेन्यू में कमी नहीं है। कमी है सोच में, कमी है जेबें भरने में। जेब भर रहे हैं तो काम कहाँ से होंगे? और बताएं जनता को कि भाई ये हालत हमारी हो रही है। आज मानसून आने के बाद जो दिल्ली 24 घंटे पानी में डूबी रहती है। पीरागढ़ी से टीकरी बॉर्डर तक 190 करोड़ का पीडब्ल्यूडी ने एस्टीमेट दिया हुआ है। वो नहीं होगा, लेकिन पीडब्ल्यूडी के जो नाले हैं वो भी साफ नहीं हो रहे। वो भी अपने रिश्तेदारों को दे दिए टेंडर। बोगस फर्जी बिलिंग हो रही है तो पानी तो 4 फुट मुंडका में भरेगा ही भरेगा।
चलिए बातचीत के लिए शुक्रिया।